हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करेंगे 10th क्लास की जो एनसीईआरटी इंग्लिश बुक है उसका थर्ड लेसन फर्स्ट फ्लाइट में से टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। और उसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसको लिखा है लैम ऑफ लैटी ने। ओके, तो देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, स्टार्टिंग से, जब से शुरुआत हुई है तो काफ़ी पहले से ही जो ह्यूमंस है हैव ड्रीम्ड, उसने सपना देखा है, इंसानों ने सपना देखा है ऑफ कनक्योरिंग द स्काइज, कि वो क्या करे, कनक्योर कर ले, मतलब विजय प्राप्त कर ले स्काई के ऊपर, आसमानों के ऊपर। हेयर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर भी फ्लाइंग से संबंधित कितनी स्टोरी हैं? दो स्टोरी हैं। ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, एक युवा सीगल पक्षी, ठीक है, जो छोटा सा पक्षी होता है, पिजन लाइक बर्ड होता है, तो एक छोटा सा सीगल पक्षी है, उसे डर लगता है उड़ने में। हाउ डज ही कन्क्योर हिज फियर, वो जो डर वो फील कर रहा है, उस डर पर वो किस प्रकार से विजय प्राप्त करेगा। और ए पायलट, जो सेकंड पार्ट है वो है एक पायलट के बारे में। इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, जो तूफ़ानी बादल थे वो उनमें कहीं गुम हो गया। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच पाएगा। हु हेल्प्स हिम, और उसकी मदद कौन करेगा। तो इन दोनों पार्ट्स को हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 को करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट को, जिसमें सीगल पक्षी के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कवर अप करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। द यंग सीगल वॉच अलोन ऑन हिज लेज, जो यंग सीगल है वो क्या है, अकेला है, किसके ऊपर, एक लेज के ऊपर। लेज यहाँ पर बता रखा क्या होता है, एक नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ बन जाता है, सेल्फ प्रोजेक्टिंग बन जाता है फ्रॉम ए वॉल और क्लिफ से। क्लिफ का मतलब खड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान के ऊपर एक हॉरिजेंटल मतलब दाएं से बाएं, इस प्रकार की कोई क्या बन जाती है, एक सेल्फ बन जाती है। प्रोजेक्टिंग का मतलब आगे की तरफ बढ़ी हुई, और वहाँ पर ये क्या है, सीगल पक्षी बैठा हुआ है, इस प्रोजेक्शन के ऊपर बैठा हुआ है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले से ही उड़ चुके हैं वहाँ से, द डे बिफोर, एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, और उसे बड़ा डर लगता है उड़ान भरने में, विद दैम, उनके साथ में। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid, और वो क्या करता है, somehow किसी प्रकार से, when he had taken a little run, थोड़ा सा वो भाग कर आता है, forward to the brink of the ledge, brink का मतलब किनारा, जो चट्टान है उसके किनारे तक दौड़ कर आता है वो थोड़ा बहुत, एंड अटेम्प्टेड, और कोशिश करता है, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने की, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनेथ, क्योंकि उसके नीचे बहुत दूर तक फैला हुआ समुंदर था, एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल डाउन, और रास्ता मीलों लंबा था, मतलब काफ़ी नीचे जाना पड़ता था समुद्र तक पहुंचने के लिए। ही फेल्ट सर्टेन, उसे ये निश्चित रूप से एहसास हो रहा था, दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो कभी उसको सहारा नहीं दे पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, और उस छोटे से सुराख की तरफ भाग गया, अंडर द ले, जो उस चट्टान के नीचे बना हुआ था, मतलब जो फलक के नीचे बना हुआ था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोया करता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और जबकि यहाँ पर बताया गया है each of his brothers, उसके दोनों भाई, and his little sister, उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख उसके पंखों से काफ़ी छोटे थे। रेन टू द ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़कर जाते, फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से दूर उड़ जाते। ही फैल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग, ये प्लंग का मतलब होता है उछलना, उछाल लेने के लिए वो अपने उस ताकत को, अपने साहस को मस्टर नहीं कर पाता। मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा कर पाना, वो अपना साहस इकट्ठा नहीं कर पाता। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जिसे ये बड़ी निराशाजनक उड़ान लग रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माँ और उसके पिताजी वहाँ पर आते हैं उसके चारों तरफ। कॉलिंग हिम श्रीली, और श्रीली का मतलब होता है चीखते हैं उसके ऊपर। अपब्रेडिंग हिम, उसको धमकी देते हैं। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। थ्रेटनिंग, धमकी भी देते हैं उसको। टू लेट हिम स्टार, कि वो
उसको भूखा मरने देंगे ऑन हिज लेज, उसके उसी फलक के ऊपर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो वहाँ से नहीं उड़ेगा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर अपने जीवन के लिए वो वहाँ से नहीं हिल सका। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये पिछले 24 घंटे की बात है। सिंस दैन, तब से नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास में कोई भी नहीं आया था पिछले 24 घंटों से। द डे बिफोर, और पिछले वाले दिन, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने देखा कि उसके जो माता पिता थे वो उड़ रहे थे, किनके साथ में, उसके भाइयों के साथ में और उसकी बहन के साथ में, परफेक्टिंग दैम, और उनको सिखा रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे, किनके अंदर, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला के अंदर, टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम द वेव्स, और वो उनको सिखा रहे थे कि किस प्रकार से क्या करना है, लहरों के बिल्कुल जस्ट ऊपर से उड़ना है। स्कीम का मीन होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबोव ए सरफेस, किसी सतह से बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ऊपर उड़ना, ठीक है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से मछली के लिए गोता लगाना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट, और उसने ये भी देखा था वास्तव में कि उसका जो बड़ा भाई था कि किस प्रकार से उसने अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़ी थी और वो उसे क्या कर गया था, डेवोर कर गया था। डेवोर का मतलब होता है निगल जाना, खा जाना, और हैरिंग क्या होती है, ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश होती है, मतलब हल्के नाजुक पंखों वाली जो फिन होते हैं सी के, एक समुद्री मछली होती है, तो वो उसको डेवोर करते हुए भी उसने उसको देखा था, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वो चट्टान पर खड़ा हुआ था, वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता, सर्कल्ड राउंड, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, रेजिंग ए प्राउड कैकल, और कैकल की आवाज़ कर रहे थे। रेजिंग का मतलब होता है उठाना, ठीक है ना, कुड़कुड़ की आवाज़ या कैकल बोल सकते हो आप, कुड़कुड़ की आवाज़ या कैकल की आवाज़ कर रहे थे बड़े गौरव के साथ में। एंड ऑल द मॉर्निंग द वोल फैमिली हैड वॉकड about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice, और पूरा का पूरा परिवार क्या कर रहा था, एक बड़ा सा प्लेटो था, पठार था मध्य के बीच में, जो उसके सामने वाली चट्टान थी वहाँ पर, और टॉन्टिंग का मतलब होता है उसके ऊपर टॉन्ट कस रहे थे, ठीक है, तंज कस रहे थे, किसके लिए, उसकी कायरता के लिए। कवार्डिस का मतलब होता है कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज था वो आसमान में ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, मतलब दिन निकलने के बाद में ही। ब्लेजिंग ऑन इट्स लेज दैट फेस्ड द साउथ, और ब्लेज का मतलब होता है तेज़ी से चमकना, ज़्यादा गर्मी पैदा करना, और वो इसके फलक पर भी पड़ रही थी जिसका चेहरा साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसको गर्मी भी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो हल्के हल्के कदम रखता हुआ बाहर आता है, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जो चट्टान थी बिल्कुल उसके किनारे पर आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और उसने अपनी एक टांग के ऊपर आकर यहाँ पर खड़ा हो गया और दूसरी टांग को अपने पंखों में छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आँख को बंद कर लिया, देन द अदर, और फिर दूसरी आँख को बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और दिखावा किया, प्रिटेंड का मतलब था दिखावा करना, सोने का उसने दिखावा किया कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, और उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई थे और उसकी जो बहन थी वो पठार के ऊपर लेटे हुए थे, डोजिंग, और ऊँग रहे थे, विद देयर हेड्स, और अपने सिरों को कहाँ छुपा रखा था, उसने अपने गर्दनों में छुपा रखा था। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसके पिताजी थे वो पंखों को क्या कर रहे थे, प्रीन कर रहे थे। प्रीन का मतलब होता है मेंटेन कर रहे थे अपने पंखों को, जो उसकी सफ़ेद पीठ थी उसके ऊपर। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वो पठार के ऊपर थोड़ी सी जो ऊंची उभरी हुई जगह थी वहाँ पर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद छाती थी वो आगे की तरफ निकली हुई थी। नाव एंड अगेन, बार बार, सी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, उसने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था उसको फाड़ा। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रॉक, और तब वो क्या करती, स्क्रैप का मतलब रगड़ देती, अपनी चोंच को चट्टान के दोनों तरफ से, ठीक है, एक तरफ इस बार और लेफ़्ट राइट करके, और वो दोनों
बार अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ लेती। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, और ये भोजन का जो दृश्य था ना, ये उसे पागल बनाया जा रहा था। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, उसे इस प्रकार से भोजन फाड़ कर खाना बड़ा अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को भी इस प्रकार से रगड़ना बार बार ताकि वो और भी ज़्यादा क्या हो जाए, शार्पन हो जाए। वेट का मतलब होता है शार्पन करना, ठीक है, ताकि उसकी चोंच और भी ज़्यादा पैनी हो जाए। गा ग ग ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और इस प्रकार से ग ग ग करके वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, भीख मांग रहा है अपनी माँ से कि वो उसको कुछ खाना ला कर दे दे। गाँव को ले, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और घृणात्मक रूप से दोबारा से उसकी माँ भी उसका उत्तर इसी प्रकार से चिल्ला कर देती है। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब होता है बड़ी ही अधीरता के साथ में। जो सीगल है वो भीख मांगता रहता है, चिल्लाता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और लगभग 1 मिनट का ही समय हुआ होगा, उस दौरान क्या किया उसने, अटर का मतलब होता है बुदबुदाना या तेज़ी से बोल चीखना। उसके मुंह से क्या निकल गई, एक खुशी भरी चीख निकल जाती है उस यंग सीगल के मुंह से। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस मछली के टुकड़े के साथ में ही उसकी तरफ उड़ती हुई आ जाती है। ही लीन्ड आउट, और वो आगे की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। एगरली, एगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक्स विद हिज फीट, और अपने पैरों से क्या करता है, जो चट्टान थे उसके ऊपर टैपिंग करता है, थपथपाता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश करता है कि वो अपनी माँ के पास और से ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाए। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसकी तरफ उड़ के आ रही थी। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, पर जैसे उसकी माँ बिल्कुल उसके ठीक सामने पहुँची, सी हाल्टेड, हॉल्ट का मतलब होता है थम जाना, वो रुक जाती है उड़ना। हर विंग मोशनलेस, और उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए, मतलब गतिविहीन हो गए, थम गए। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था, उसकी माँ की चोंच में था, वो लगभग उसकी पहुँच में ही आ गया था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, हैरानी से वो कुछ पल इंतज़ार करता है। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, और उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसकी माँ उसके नज़दीक और क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तब, मैडन्ड बाय द हंगर, भूख से पागल होते हुए, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर क्या लगा दिया, छलांग लगा दी, गोता लगा दिया। विद ए लाउड स्क्रीम्स ही फेल आउटवर्ड, और एक बड़ी ही चीख के साथ में, काफ़ी ऊंची चीख के साथ में वो आगे की तरफ गिरा। एंड डाउनवर्ड, और फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, इनटू स्पेस, उस खाली जगह में। देन ए मॉन्स्टेरियस टेरर सीज्ड हिम, तब एक बहुत ही दानव रूपी भय ने, आतंक ने, काफ़ी भयानक जो आतंक था, उसने उसे सीज कर लिया, पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टील, और उसका जो दिल था वो धड़कना बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, पर ये सारी चीज़ें बस कुछ ही देर के लिए थी। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसने देखा कि उसके जो पंख हैं वो आगे की तरफ निकल रहे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसको महसूस हुआ कि जो हवा थी वो टकरा कर, उसकी छाती से टकरा कर कहाँ जा रही है, ब्रेस्ट जो फीदर थे, छाती के पंख थे, उनसे टकरा कर उसके पेट के नीचे से और उसके पंखों से टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और ये भी महसूस कर सकता था कि उसके जो पंखों की जो आगे वाली जो टिप्स हैं, जो सिरे हैं, वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, सोरिंग का मतलब होता है हल्के से पंख फड़फड़ाना, उसने हल्के से पंखों को फड़फड़ाया, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और थोड़ा सा आगे की तरफ हो गया। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, बस वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल उसे महसूस हो रहा था, उसका सिर चकरा रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने अपने पंखों को एक बार फिर फ्लैप किया, फड़फड़ाया। देन ही सोर्ड अपवर्ड, और फिर आगे की तरफ उड़ गया। ग ग ग ग ग ग गाँव का कोला, इस हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी माँ जो है वो इस प्रकार से करते हुए उसके नज़दीक से निकल गई।
हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और जैसे ही वो सूट पास का मतलब झटके के साथ में झपट कर उसके पास में से जैसे ही निकली तो उसके पंखों ने बहुत ऊंची आवाज़ पैदा कर दी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी माँ का उत्तर एक दूसरी चीख लगा कर दिया। स्क्रीम का मतलब था चीखना। वो दोबारा से फिर चिल्लाया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिताजी भी वहाँ पर उड़ने लग जाते हैं चीखते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने देखा कि उसके जो 2 भाई थे और उसकी जो बहन थी वो भी उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। करवेटिंग का मतलब होता है उछलते कूदते हुए, एंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है टेढ़ा उड़ना। सोरिंग का मतलब होता है बिना पंख हिलाए उड़ना, और डाइविंग का मतलब होता है गोता लगाते हुए। उसने अपने भाइयों को देखा, अपनी बहन को देखा कि वो क्या कर रहे थे, करवेटिंग कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, बिना हवा के टेढ़ा घूम उड़ रहे थे, उसके साथ में बिना पंख हिलाए भी उड़ रहे थे और वो गोता लगा रहे थे। ठीक है, जैसे करवेटिंग का है लिपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह उछलना, और बैंकिंग का मतलब है यहाँ पर फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, मीन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना। ठीक है ना, एक पंख को ऊंचा कर लेना, एक पंख को नीचा कर लेना। तो इस प्रकार से उसने अपने भाई और बहन को उड़ते हुए देखा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो पूरी तरह से भूल गया कि वो कभी असक्षम था उड़ने के अंदर। एंड ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और तब उसने अपने आप को कमांड दे दी कि वो डाइव करे, गोता लगाए, शोर, शोर का मतलब यहाँ पर वही है बिना पंख हिलाए उड़ना, एंड टू कर्व और टेढ़ा हो जाए या उछल कूद करे, एंड श्रीकिंग श्रीली और काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ के साथ में चीखते हुए। ही वॉज नियर द सी नाव, अब वो समुद्र के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल इसके ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल जस्ट सामना करते हुए, सीधा सामना करते हुए समुद्र का। ही सा ए वास्ट ग्रीन शी बेनेथ हिम, उसने अपने नीचे बहुत ही विशाल एक हरा समुंदर देखा। विद लिटल रिज मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर क्या हो रहा था, हल्की हल्की लहरें। रिज का मतलब होता है हल्की, जो लहरें थी वो क्या कर रही थी, हिल रही थी। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच को क्या किया, एक तरफ कर लिया। एंड काउड अम्यूजडली, और काव का मतलब होता है बोलना, और अम्यूज का मतलब होता है प्रसन्नता से, और क्या करता है वो प्रसन्नता से चीखने लग जाता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, और उसके जो माता पिता थे और उसके जो भाई और बहन थे वो पहले से इस ग्रीन फ्लोरिंग के ऊपर, मतलब जो हरा फर्श था उनके सामने जो था उसके ऊपर लैंड कर चुके थे, उतर चुके थे। और उसके साथ में क्या हुआ, दे वर बैकॉनिंग टू हिम, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, और चीख कर उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पंखों को डाल, अपने जो लेग्स थी उसकी जो टांगें थी वो खड़ी कर ली सीधी, ताकि वो हरे समुद्र के ऊपर उतर सके। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो धंस चुके थे उस पानी के अंदर। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो भय के साथ में चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू रेज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड, पर वो थक चुका था। एंड वीक, और कमज़ोर भी हो चुका था, विद हंगर, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, बुरी तरह से थका हुआ था। बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब से व्यायाम की वजह से। हिज फिट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो धंस चुके थे उस हरे समुद्र के अंदर। देन हिज बेली टच्ड इट, तब उसके पेट ने उस पानी को छू लिया। एंड ही संक नो फर्दर, और अब वो और ज़्यादा नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उसके पर तैर रहा था पानी के ऊपर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो उसका पूरा परिवार था वो चीख रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और उनकी चोंच उसको ऑफ़र कर रही थी स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, जो डॉग फिश होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपने भय पर काबू करते हुए अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लिया। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट का, जिसमें एक सीगल पक्षी, जो यंग सीगल पक्षी है, उसे उड़ने में बड़ा डर लगता है, और आखिरकार उनके माता पिता के द्वारा बनाए गए एक प्लान के तहत उसने अपनी पहली उड़ान को पूरा किया।